नोटबुक में लिखोगे सब चीजें। अभी लिखो बेटा, हेडिंग डालो, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। जल्दी हेडिंग लिखो बेटा। और इसमें भाई छोटी छोटी चीजें, जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा, तो एक तो तुम्हारे पास होती है एक्स एक्सिस और एक होती है बेटा वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गई, इसको एक्स बोलते हैं तो इसको एक्स डैश। ये वाई है, यहाँ पे हम लोग वाई डैश बोलते हैं। और जिनके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चा? 0,0 होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको बच्चा हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है। सेकंड में बता बेटा, और थर्ड में, और फोर्थ में प्लस माइनस होता है। इतनी चीजें पता है? ठीक है। यहाँ हम लोग मार्क कर लिया करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन तुम लोगों के पास तो ग्राफ पेपर ही है, कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत बढ़िया दुनिया चलेगी, है ना। एक काम करो, पहले इतना लिखो तो बेटा जल्दी से। ये तो आता है ना ये? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये ना पता हो कौन सा क्वाड्रेंट क्या होते हैं? सारे बच्चों को पता है। अच्छा, अब यहाँ से एक सवाल है, मैं लिखता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने इसको हटा दिया, चलो मैंने इसको गायब कर दिया। अब मैंने पहला सवाल लिखा, पहला सवाल लिखा ड्रॉ, ड्रॉ। अभी नोटबुक पे करोगे बेटा सारे बच्चे, ड्रॉ x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 की लाइन ड्रॉ करनी है बेटा। क्वेश्चन लिखो, जल्दी करो। नोटबुक पे, ग्राफ पे नहीं करना कुछ भी। अभी अभी दो चार क्वेश्चन हम लोग नोटबुक पे सीखेंगे, फिर ग्राफ पे बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। अभी वन वेरिएबल वाले तो हम लोग कर ही सकते हैं ना नॉर्मली, है ना। तो इसलिए जल्दी से लिखो बेटा, x इक्वल टू 2। किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि x इक्वल टू 2 हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना बेटा। ये तुमने बनाया, सपोज ये बनाया तुमने एक एक्स एक्सेस, ये बनाया तुमने वाई एक्सेस। ये एक्स एक्सेस है ये, और ये तुम्हारा वाई एक्सेस हो गया। 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, 1 1 जो भी है, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3। सारे बच्चे यहाँ देखो, जिन बच्चों ने ड्रॉ किया है मेरे को दिखाओगे एक बार? दिखाओ कैसे कर रहे हैं, बताओ कैसे। गलत आंसर। और कोई बताओ, और कोई बताओ, x इक्वल टू 2 की लाइन किधर कैसे बनेगी? बहुत आसान होता बेटा। जब भी मैं बोलूं x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 कहाँ है? ये है ना बेटा। तो ये लाइन है, तो अगर x इक्वल टू मैं बोलता हूं तो वो लाइन हमेशा पैरेलल टू बाई एक्सिस होगी, तो ऐसी लाइन ड्रॉ होगी, ऐसी। ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं हम x इक्वल टू 2। ये इनफाइनाइट मैनी, इनफाइनाइट लंबी लाइन होगी। समझ में आ रहा है बेटा? ये x इक्वल टू 2 की लाइन हो गई। अगर मैं बोलूं x इक्वल टू 3 की लाइन, तो ऐसी बन जाएगी बच्चा। अगर मैं बोलूं x इक्वल टू -1 की लाइन किधर होगी, तो -1 ये है ना, ये x। अब तो देखो कॉमन सेंस ये लगाओ, इस जगह पे, इस जगह पे x की वैल्यू है कितनी बताना? 2 है बेटा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हर जगह 2 है x की वैल्यू। हर जगह y की वैल्यू चेंज हो रही है, x की नहीं हो रही ना बेटा। तो मैंने पूछा यही था कि x इक्वल टू 2 कहाँ है। तो कोई भी लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस रहेगी, उसमें पूरे में लाइन जो 2 से पास करते हुए जाएगी, वो x इक्वल टू 2 की लाइन बनेगी। समझ में आ गया? अच्छा, ये जल्दी ड्रॉ करो बेटा, लिख दो x इक्वल टू 2 की लाइन हो गई। अच्छा, इसी में एक सवाल और लिखोगे, ये x इक्वल टू 2 की लाइन हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 और लिख लो इसी में बेटा, ड्रॉ y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 की लाइन ड्रॉ करनी है। y इक्वल टू 3 कहाँ है बेटा? ग्राफ में चेक करो, y इक्वल टू किधर है बेटा? जो लाइन बना रहे हो ना, लाइन पे बना दो तो ठीक है, नहीं बनाओ तो अभी करनी। ये लाइन बन गई वैसे तुम्हारी, ठीक है बेटा। हाँ हाँ, वैसे ऐसे करके छोड़ सकते हो, एरो एरो बना दो, क्योंकि y इक्वल टू 3 मैंने बोला है ना।
पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा बेटा। तो सारे बच्चे ऐसी लाइन बना दो, ये बन गई y इक्वल टू 3 की लाइन, ये बन गई बेटा y इक्वल टू 3 की लाइन। ठीक है, अगर मैं बोलूं y इक्वल टू -2 की लाइन कहां बनेगी बेटा, ये बन जाएगी। अगर मैं बोलूं x इक्वल टू -3 ये बन जाएगी। अगर मैं बोलूं x इक्वल टू -2 ये बन जाएगी, -1 ये बन जाएगी। अच्छा मेरा एक सवाल और है, x इक्वल टू 0 वाली लाइन कहाँ होगी, जो बताएगा 1 रुपए इनाम। ये y एक्सिस जो है ना बेटा, ये पूरी की पूरी x इक्वल टू 0 वाली लाइन है, और मैं बोलूं y इक्वल टू 0 कहाँ होगा, तो x एक्सिस पे हो जाएगा। इतने रुपए नहीं है मेरे पास, सारे आंसर दे रहे, मैं नहीं देने वाला। चलो, अरे 1 रुपए इनाम था ना बेटा, लेकिन तुम लोग इतने आंसर दे रहे हो, हम कहाँ से लाएं इतने, देखेंगे। जल्दी करो जल्दी करो बच्चा, चलो जल्दी करो। ये लाइन सीख गए ड्रॉ करना। नेक्स्ट, जल्दी ड्रॉ करो। क्वेश्चन सारे बच्चे नोटबुक में लिखेंगे, इसको बनाएंगे ग्राफ पेपर पे। ठीक है, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 7। देखो बेटा, एक मैं बता दे रहा हूँ, सारे बच्चे यहाँ देखो। अगर यहाँ पे ये जो लीनियर इक्वेशन है कितने वेरिएबल में है बेटा, 2 वेरिएबल है इसमें, एक x है और एक y है। ठीक है, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएगी, इसके सॉल्यूशन लिखेंगे। कैसे बेटा, यहाँ मैं लिखूंगा x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। यहाँ सपोज मैंने एक बॉक्स बना दिया। अब जो बच्चे समझदार हैं, कुछ बच्चे तो डायरेक्ट करना जानते हैं। मान लो बेटा एक बार x की जगह वैल्यू 0 पुट करो, x की जगह 0 पुट करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है बेटा, आ रहा है। तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स में जब तुमने x की जगह पे क्या पुट करा, 0, तो y की वैल्यू 7 आई। अब एक काम करते हैं बेटा, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करो। y की वैल्यू 0 पुट करना, इक्वेशन में कितना आ रहा, y की वैल्यू 0 पुट करने से x की 7 आ रही है। तुम्हारे पास में हकीकत बात यह है कि 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट से ही ग्राफ बन जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट काफी होते हैं ग्राफ बनाने के लिए, लेकिन कभी अगर मान लो ये फ्रैक्शन में आ जाए जो समझ में ना आ रहा हो, तो 1-2 पॉइंट और ले लो। वैसे 2 पॉइंट से हम बहुत अच्छे से ग्राफ बना सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है, वो भी 0 वाले पॉइंट हो तो बहुत इजीली ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। जैसे अब तुम लोग ग्राफ पेपर उठाओगे, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस लाइन है, ये 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक जाना है। नेगेटिव में मैं नहीं जा रहा। सारे बच्चे यहाँ देखो, जब x की वैल्यू 0 है तो y की कितनी है, 7। x की वैल्यू जब 0 है तो y की 7, ऊपर को जाएंगे 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 जाएंगे, कहाँ जाना पड़ेगा बेटा, यहाँ जाना पड़ेगा। और कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इस पॉइंट को ऐसे लेके ऐसे करने लगते हैं, ऐसे करके खूब देर तक उसको गोल 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 करते, जलेबी बनाते हैं। ये नहीं करना है, समझ में आ रहा है। नॉर्मल हमें पॉइंट पे पॉइंट रख के ऐसे सर्कल बनाना होता है बेटा। अच्छा, तो एक पॉइंट मिल गया। और x की वैल्यू जब 7 है तो y की कितनी है, 0। x की वैल्यू 7 कहाँ है, ये y 0 का मतलब है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यही पॉइंट है। तो ये पॉइंट हो गया तुम्हारा 7,0। स्केल रखो, स्केल से एक सुंदर सी लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये बन गया। ये बेटा तुम्हारा ग्राफ बन गया। किस चीज का ग्राफ है ये ग्राफ है तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये है x प्लस वाई इक्वल टू 7 का ग्राफ बन गया। भाई बेटा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा समझ में, दिमाग कम होगा, पक्की बात है। इसीलिए मैं बोलता हूँ चुपचाप आगे आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ ना, आगे बैठो। देखो क्यों नहीं समझ में आ रहा, जब इतनी आसान सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी, नहीं पढ़ी तो बस 2 ही क्लास में तो खत्म हो गई थी वो। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7। ये पॉइंट मिल गया। अच्छा 7,0 पॉइंट कहाँ होगा बेटा, ये होगा। 2 पॉइंट मिल गए, स्केल रखो, स्केल रखो, लाइन ड्रॉ कर दो, बन गया बेटा। इसको ही ग्राफ बोलते हैं, और क्या बोलता है, ग्राफ का मतलब क्या होता है, लाइन ड्रॉ करने को ग्राफ बोलते हैं बेटा। जो वैल्यू 0 ले रहे हैं, 0 तो लोग ही लोग है, 0 कंपलसरी वैल्यू है, क्योंकि 0 से क्या होता है ना, चीजें आसान हो जाती हैं। हमें एग्जैक्ट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का
इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है, फिर ग्राफ ड्रॉ करना आसानी होती है। इसके अलावा आप लेने को तो तुम 10 वैल्यू ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, उस अरे हो जाता है, हो जाता है, लेकिन हमें ऐसे करके करना है। वो स्कूल में बताया जाता है 5 वैल्यू ले लो, ठीक है, 2 वैल्यू, अरे ले लो ना, वैल्यू लो ना बेटा, तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास तो करी नहीं। चलो एक्स की वैल्यू 1 लेना, आंसर कितना आ रहा, 6 आ रहा, एक्स की वैल्यू 1 है तो 6 है, लो ये पॉइंट आ गया, लो बनाते रहो ऐसे ग्राफ में। इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में कितने पॉइंट लाई करते हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट है, तो इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हो तुम, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हमें केवल 2 पॉइंट लिया करो जो अच्छे से पॉइंट मिल जाए। तो अगर मान लो 0 पुट करने से ये आता 7.2, कुछ ऐसे फ्रैक्शन में आता, तो हम क्या करते, तो फिर हम कोई दूसरा पॉइंट सोच लेते जो इंटीजर में हो, इंटीजर में, इंटीजर इंटीजर नंबर में हो, होल नंबर में जरूरी नहीं होता है, इंटीजर निगेटिव भी चल जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलो मैंने यही पॉइंट से बना लिया, जल्दी करो, वीडियो देख के नहीं आए ना, नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके आए तो ये पूछते ही नहीं फालतू की चीजें। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस, कोई 2 लाइन की इक्वेशन बतानी है जो पास कर रही हो 2,14 से। 2,14 कोई पॉइंट है, वहां से पास होने वाली इनफाइनाइट मैनी लाइन होती है। जैसे मान ले बेटा एक 2,14 की बात, 1 2 14 1 2 3 4 5 6, 2,14 मान लो यहाँ पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती हैं, एक तो ये कर सकती है, एक 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 ये कर सकती है, ये कर सकती है, ये कितनी लाइन पास कर रही है बता बेटा, इनफाइनाइट मैनी लाइन एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है। और मे से कितनी पूछी उसने, केवल 2 ही तो बतानी है। बड़े आसानी से बता सकते हैं हम लोग, कैसे बताएंगे बेटा, इसका करने का एक सबसे बेस्ट तरीका ये है, इसने बोला कि 2,14 से पास कर रही हो, तो यहाँ पे 2 किसकी वैल्यू है, तो तुम कहोगे x की वैल्यू सर 2 हो गई, और y की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा, 14 हो गई। तो इक्वेशन जो होती है वो किस फॉर्म की होती है, कोई बच्चा बताएगा, वो ऐसे ही तो होती है, ax प्लस सी इसी इक्वल टू 0, इसी फॉर्म की होती है। मैं बनाना बता रहा हूँ कैसे इक्वेशन सोचोगे एग्जाम में। x की वैल्यू क्या पुट करने को बोल रहा है, चलो मैंने 2a कर दिया, y की वैल्यू 14 प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। अब एक काम करो, ए की और बी की अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर दो। मान लो एक बच्चे ने ए की वैल्यू 1 ले ली, बी की वैल्यू 2 ले ली, मान लेते हैं बेटा, या ऐसे सोच लो कि ए की वैल्यू 2 ले ली और बी की वैल्यू 1 ले ली, ठीक है। इसमें पुट करना कितना आंसर आ रहा, 4 14 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, कोई -18 आ गई। लॉजिक समझ में आया कि नहीं। अब क्या करो, ये मैं सब कुछ जो कर रहा हूँ वो रफ में कर रहा हूँ, रफ में। तो मेरे को बताओ बेटा ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, यही तो आई, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू ये आ गई। ये तो इक्वेशन क्या बन गई, तो तुम्हारे पास में इक्वेशन बन गई, देखना ए की वैल्यू क्या ली 2, तो 2 इंटू एक्स, प्लस बी की वैल्यू क्या बन गई बेटा 1 इंटू वाई, 1 इंटू वाई माइनस 18 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बन के आई है, ये इक्वेशन इससे इसको सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी, करेगी बेटा, क्योंकि मैंने वही सोच के तो बनाई है इक्वेशन। सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान है, फिर से बताएं। देखो बेटा मैंने क्या किया, मैंने नॉर्मल जो इक्वेशन कैसी होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। मैंने क्या किया, पहले ही एक्स की जगह ये पुट कर दिया और वाई की जगह मैंने ये पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। अब अपनी मर्जी से मैंने ए की जगह कुछ ले लिया, वाई की जगह कुछ भी ले लिया। ये तुम भी कुछ भी कर सकते हो बेटा। कोई बच्चा कहता है नहीं नहीं हम तो एक ही जगह 0 ले लें, एक ही जगह मान लो 3 लेंगे, वाई की जगह कुछ लेंगे, कोई बात नहीं, सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, रहेगी तो इक्वेशन ना। तो मैंने ऐसे करके एक इक्वेशन बना दी, इसमें ए की जगह मैंने 2 पुट कर दिया तो 2 2 4 बन गया, बी की जगह बेटा 1 पुट कर दिया तो 14 बन गया, 14 प्लस 4 18, 18 राइट में आएंगे तो -18, सी आ गया, ए बी सी आ गया। तो एक इक्वेशन ये बन गई। जब एक इक्वेशन बन जाती है तो दूसरी इक्वेशन बनाने में दिमाग मत लगाया करो, उसमें किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो। अगर दूसरी इक्वेशन बनानी है एंड, तो दूसरी इक्वेशन में तुम किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो। मान लो बेटा इसी इक्वेशन में तुम चाहते हो 2 का मल्टीप्लाई करना, कर सकते हो, करना। तो ये बन गया 4x प्लस 2x माइनस 36 इक्वल टू 0। ये जो दो इक्वेशन, क्या किसी मैंने इसमें 2 का, ये 2 बाई है, 2 बाई है, ठीक है बेटा। ये दोनों इक्वेशन बन गए। एक और बनानी है तो क्या करोगे, किसी एक कॉन्स्ट, तुम 3 का कर दो मल्टीप्लाई, 4 का कर दो, 5 का कर दो। एक इक्वेशन से इनफाइनाइट मैनी इक्वेशन बना सकते हो, वो बात एक ही होती है। वो सारी की सारी इक्वेशन यही है, एक के ऊपर एक लाई कर रही है,
क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ उनका कांस्टेंट ही तो चेंज कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा बेटा 1/2, या मैं लिख दूं 2/4, या मैं लिख दूं, ये तीनों बातें एक ही हैं कि अलग अलग हैं? एक ही बात है बेटा, ये एक ही बात है। वैसे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन भी एक ही बात है। समझ में आया कि नहीं आया? है ना, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन थोड़ी नहीं बदल जाएगी। तो मैंने वही किया। तो बेटा ये तुम्हारा आंसर हो गया। सारे बच्चे ये लिख लो जल्दी से। और अगर मान लो इसको भी कोई बच्चा कहता नहीं नहीं हमें इस टाइप की नहीं बनानी, कुछ और बनानी, देखना कुछ और बनानी, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि तुम्हारे पास में ये जो इक्वेशन बन गई थी ना, ये वाली, इसमें क्या करो, एक ही जगह मान लो कोई बच्चा कहता है मैं करूंगा पुट 2, लेकिन बी की जगह वो किसी ने बोला कि मैं 2 पुट करनी मेरे को, मान लें। अब बताना क्या इक्वेशन बन जाएगी? 2 2 4, सॉरी, ये बनेगा 2 2 4 प्लस 14 इंटू 2 28 प्लस सी इक्वल टू 0। सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -32। तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बताओ बेटा। यहां से मैंने 2 पुट किया है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई -32 इक्वल टू 0। ये ऐसे भी कर सकते हो। वैसे ये तरीका ज्यादा आसान है, बिल्कुल डिफरेंट इक्वेशन बनेंगी। समझ में आ गया? एक इक्वेशन और बनानी है तो क्या करोगे बेटा? इसी में ए और बी की वैल्यू चेंज कर दो, सी की वैल्यू आ जाएगी, बन जाएगी। ठीक है, सारे बच्चे कर लो। और पूछा है आगे, क्या पूछा? हाउ मेनी मोर लाइन्स, तो लिखोगे इनफाइनाइट मेनी लाइन्स आर पॉसिबल। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट मेनी लाइन उसको उसके सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए। तो मैं लास्ट क्लास में मैंने पहले वो भी जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि सॉल्यूशन लिखना किसी चीज़ के, तो सॉल्यूशन कितने होते हैं किसी चीज़ के? लिखो बहुत ढेर सारे। मैंने बोला था 3 सॉल्यूशन लिखो, 4 लिखो, तो तुम लोग वैल्यू पुट कर करके कर रहे थे ना बेटा, तो ऐसे करके कर लो। तो एक आंसर ये लिख देना सारे बच्चे, और एक आंसर ये लिख दो। बनाने का तरीका ये है, ठीक है? ये मैं रफ में कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि एक बात बताओ, अगर ऐसे पढ़ोगे ना इतने पागल की तरह, तो मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ये थोड़ा भी फिर सपना है कि आईआईटी करनी, नीट करनी है, पीसीएम लेनी है, थोड़ा सा मैंने मैथ्स थोड़ा सा पढ़ा दिया आउट ऑफ सिलेबस, तो उसमें तुम लोग लौट गए। भाई ये सीखना है, 10th में सीखना है, अभी से सीखो, नहीं तो 10th में क्या क्या सीखोगे? प्रैक्टिस करो। इसमें दिक्कत क्या है? अगर चलो मैं बोलता हूँ एक इक्वेशन सारे बच्चे और बनाना, नहीं बना पाओगे क्या? बना लोगे? अरे यार मैंने एक इक्वेशन दे दी ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कुछ ले लो, बी की कुछ ले लो, अपने आप बन जाएगी। ए की बी की तो लेनी है, एक्स की और वाई की तो फिक्स है ना पहले से। जल्दी करो, एक इक्वेशन और बनाओ। चलो इसी में सारे बच्चे एक और बनाना है, और सारे में जानना चाहता हूँ, सारे अलग अलग बनाओ। बनाओ जल्दी। हाँ कुछ भी बनाओ, लेकिन हाँ सेटिस्फाई करनी चाहिए 2,4 से। इसमें ही ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कोई भी वैल्यू पुट कर दो। ऐसे स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती है बेटा। एक्स की वैल्यू 2 है तो ये 2a बन गया, वाई की वैल्यू ऑलरेडी 14 है तो 14b बन गया, प्लस सी इक्वल टू 0। चलो मैं ए की वैल्यू डाल दे रहा हूँ 4, बी की वैल्यू डाल दे रहा हूँ 5। कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डाल दूँ। चलो मैंने डाल दी इतनी बड़ी वैल्यू, तो ये कितना बन गया? 8 बन गया। 5 इंटू 70 प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू यहाँ से -78 आ गई। ये ए बी सी सबकी वैल्यू इसमें डाल दो, तो इक्वेशन क्या आ जाए? इसमें नहीं सॉरी, ए बी सी जो भी वैल्यू है ये सारी ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। ए की जगह 4 रख दो तो 4x आ गया, बी की जगह बेटा 5 रख दो तो प्लस का 5y आ गया, सी की जगह माइनस के 78, ये आंसर आ गया। समझ में आया? इस इक्वेशन में भी अगर तुम x की जगह 2 और y की जगह 14 पुट करोगे तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। ये सेटिस्फाई करेगी। ये इक्वेशन बनाने का तरीका होता है। तो इसका आंसर 2 पूछे थे तुमसे, तुम लोगों ने तो 3 निकाल दिया। आगे बढ़े? ये कर पाओगे कि नहीं एग्जाम में? कर लोगे? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं, जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लिख लो बच्चा लोग, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है। इफ द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ 3x इक्वल टू ax प्लस 7, ये है ग्राफ। अगर इस पे ये 3,4 लाई कर रहा है तो a की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन लिखो जल्दी करो। अभी अभी हम लोगों ने जब ग्राफ ड्रॉ किया था तो मैंने क्या बताया था बेटा? डिस्कस नहीं। मैंने ग्राफ ड्रॉ करते समय क्या बताया था? एक ऐसी लाइन बनी थी ना बेटा, तो मैंने तुम लोगों से बोला था इन दो पॉइंट के बीच में कितने पॉइंट लाई कर रहे?
इनफाइनाइट मेनी पॉइंट लाई कर रहा है इसका मतलब है इस पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यही तो है मीनिंग। ऐसे ही यहाँ देखो बेटा, ये जो 3,4 पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस लाइन को क्या करेगा, कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा। तो मैं लिखूंगा 3y इक्वल टू ax प्लस 7 पॉइंट 3,4 इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो बेटा। x की जगह 3 पुट कर दो, y की जगह 4, तो 3 इंटू 4 a इंटू 3 प्लस 7, तो ये बन गया 12 इक्वल टू 3a प्लस 7, 7 को इधर लाओ, 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a, तो कितना बचा बेटा a, 5 इक्वल टू 3a, 3 इधर डिवाइड करेंगे तो 5/3, ये a की वैल्यू आ गई बच्चा। यही तुमसे पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या नहीं, इसको नहीं, कोई जरूरत नहीं, ये तो सॉल्व करना है हमें, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट करो। ठीक है, कितने बच्चों का सही था, बहुत बढ़िया, चलो कर लो इसको बेटा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, देखो समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये एग्जाम में आता है। कहता है, चलो मैं इसकी कहानी बताता हूँ क्या सीन होता है। मान लो बेटा तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है ऑटो से, ठीक है। तो ऑटो में अगर मीटर से कभी जाते हो ना, मीटर हालांकि ऑटो वाले बोलते हैं मीटर खराब चल रहा है, तो उस मीटर का सीन क्या होता है कि अगर किसी बच्चे को जाना है 5 किलोमीटर, ठीक है, तो जो स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर होता है, वो 1 किलोमीटर तक ऑटो के चार्जेस फिक्स होते थे 25 रुपीज़ या 30 रुपीज़, ठीक है, पहले ऐसा होता था, पता नहीं। तो फर्स्ट किलोमीटर के कितने फिक्स हो गए बेटा, तुम्हें जाना है 5 किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर में कितने रुपए दोगे, मान लो स्टार्टिंग में 25 रुपीज़ फिक्स थे, तो 25 रुपीज़ लग गए। उसके बाद तुम्हें बचे 4 किलोमीटर, और वो जो रेट होती थी पर किलोमीटर 10 रुपीज़ होती थी, तो 4 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे बेटा, 10 इंटू 4 दैट इज 40 रुपीज़। तो टोटल तुम्हें कितना भाड़ा देना पड़ेगा बेटा, 65 रुपीज़। लॉजिक समझ में आया, आगे सुनो। जब मैंने बोला कि अगर किसी ऑटो का फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज फिक्स है, तो मैंने टोटल डिस्टेंस जितनी थी उसमें से 1 किलोमीटर माइनस किया, तभी तो ये आया 4, है ना, क्योंकि 5 में से मैंने 1 माइनस कर दिया तो 4 आया। अगर मान लो टोटल डिस्टेंस x होती, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ क्वेश्चन, टोटल डिस्टेंस अगर x किलोमीटर होती, तो फर्स्ट किलोमीटर में मान लो बेटा जो था फर्स्ट किलोमीटर में, इसमें लगते भाड़ा लगता मान लो 25 रुपीज़, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बचती, बोलो। अगर स्टार्टिंग की 1 किलोमीटर हो गई, टोटल x थी, तो x माइनस 1 बचती बेटा, और x माइनस 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर के 2 रुपए लग रहे हैं तो x माइनस 1 के कितने लगेंगे, 1 किलोमीटर के 2 रुपए हैं तो x 2 किलोमीटर के कितने लगेंगे। हाय राम, क्या हाल है तुम्हारा, अरे आराम से सुनो बेटा। अगर मान लो 1 किलोमीटर चलने में तुम्हें 5 रुपए लगते हैं, तो 2 किलोमीटर चलने में कितने लगेंगे, 10 रुपए लगेंगे। 5 किलोमीटर चलने में कितने लगेंगे, 25 रुपए लगेंगे। 20 किलोमीटर चलने में कितने लगेंगे, 100 लगेंगे। कर क्या रहे हो तुम, इन दोनों का 1 किलोमीटर के 5 हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हो ना हर एक में, सेम फंडा यहाँ पे है। अगर मान लो 1 किलोमीटर चलने में किराया मान लो 10 रुपए है, तो x माइनस 1 किलोमीटर चलने में क्या होगा, इंटू 10, यही तो हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब फिर से क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन ऐसा ही है, ये वाला एक एग्जांपल है, एक लाइब्रेरी वाला और सवाल आता है। क्वेश्चन में गिवन है कि टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो। फर्स्ट किलोमीटर के कितने रुपए हैं बेटा, 8 रुपए, और बचे हुए हर किलोमीटर के कितने दे रखे हैं बेटा, 5 रुपए पर किलोमीटर दे रखे हैं, 5 रुपीज पर किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस दे रखी है तुम्हारे पास x किलोमीटर, और टोटल जो किराया लगा वो कितना लगा बेटा, y रुपए। तुमसे पूछा है एक लीनियर इक्वेशन बनाओ जो ये पूरी इंफॉर्मेशन बताए, तो मेरे को बता बेटा, फॉर फर्स्ट किलोमीटर ऐसे लिख सकते हो, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर में कितना फेयर लगा बेटा, 8 रुपीज लगे, 8 रुपीज लगे। नेक्स्ट,
अच्छा, रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस के लिए कितने लगे बेटा? टोटल डिस्टेंस कितनी थी? टोटल डिस्टेंस चेक करो, क्वेश्चन पढ़ो। टोटल डिस्टेंस कितनी थी बेटा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड एक्स थी, और स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर में 8 रुपए लगे, तो बचे हुए कितने किलोमीटर बचे अभी? तो तुम कहोगे टोटल एक्स थी सर, एक्स में से 1 किलोमीटर खर्च हो चुका है, तो कितने बचे बेटा? x-1। और इसमें पर किलोमीटर चार्ज कितने लग रहे हैं? 5। तो इंटू 5 और कर दो, इंटू 5 और कर दो, ये इतने रुपए लग जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, अच्छा देखो, ये मैंने क्या लिखा? फेयर फॉर रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस इतना हो गया। अब एक बात बता बेटा, टोटल फेयर गिवन कितना था? टोटल फेयर, वैसे टोटल फेयर की मैं बात करूं तो उसकी जेब से टोटल पैसे कितने लगे? तो तुम कहोगे एक तो 8 रुपए लगे, और कितने लगे बेटा? और ये भी तो लगे। टोटल फेयर उसकी जेब से यही तो गया, एक तो 8 रुपए और ये गया। अच्छा, टोटल फेयर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, देखना बेटा क्या है, ये गिवन है y, तो इसकी जगह y लिख दो। तो y इक्वल टू 8 प्लस 5 का मल्टीप्लाई कर दो। 5x नहीं करोगे तब भी चलेगा, अगर कोई बच्चा नहीं भी मल्टीप्लाई करना चाहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये तुम्हारे पास एक सुंदर सी इक्वेशन आ गई, आ गई। आगे पूछा है राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ बनाना बड़ा आसान, कैसे? मैं डायरेक्ट कर दूं, देखना अगर तुम लोगों को दिमाग हो तो कर लेना बेटा। कैसे? मैंने यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा, एक बार मैंने x की जगह 0 वैल्यू ले ली, x की जगह मैंने 0 ले ली, तो y की कितनी आ रही बेटा? y की 3 आ गई। अच्छा, y की वैल्यू 0 मत लेना, y की 0 क्यों नहीं लेंगे, कोई बच्चा बताएगा? एक्चुअली क्या है ना, y अगर मैंने 0 ले लिया तो x की आएगी -3/5, और x क्या है? किलोमीटर है, किलोमीटर नेगेटिव में थोड़े नहीं होते। और पहली बात, जो y 0 का मतलब है तुम फेयर 0 ले रहे हो, किराया भाड़ा 0 ले रहे हो, 0 तो लगा नहीं है, पैसे लगे, तो 0 में मत लो, कुछ और नंबर ले लो। चलो मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो y की कितनी आ रही बच्चा? 8 आ रही। 2 पॉइंट से ग्राफ बन जाता है, अगर 2 से ना समझ में आए तो 3 ले लो। अच्छा, जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया तो वो ऐसे कर लें, पहले ऐसे कर लें, यहाँ पे पुट पुट x इक्वल टू 0 करें इसमें, तो ये y इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस 0 -5, तो ये 3 आ गया। ऐसे बेटा एक बार पुट करो, x की जगह 1 पुट करो, तो y इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस, अच्छा मैंने इसमें नहीं पुट किया, ऊपर वाले में कर दिया, चलो कोई नहीं बेटा, मेरे को इसमें करना चाहिए था, नीचे इक्वेशन में मैंने किया पुट x इक्वल टू 0, तो ये बन गया y इक्वल टू 3, और मैंने कर दिया एक बार x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू बन गई 5 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 8। ये 2 पॉइंट आ गए, समझ में आया? यहाँ से ग्राफ अगर बनाने की कोशिश करोगे तो ये ऐसे बनेगा। पहली बात तो किराया भाड़ा कभी निगेटिव में होता नहीं है, तो निगेटिव में तो ग्राफ बनेगा ही नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8। x की वैल्यू 0 है तो 3 है, ये पॉइंट मिला। x की वैल्यू 1 है तो 8 है, 1 पे 8 8 8 8 यहाँ कहीं होगा। ये बेटा ऐसा ग्राफ बन रहा है तुम्हारा, ऐसे स्केल से ऐसे बना दो, निगेटिव में तो जाएगा नहीं ग्राफ बेटा, है ना? तो ये तुम्हारा ग्राफ बन गया सारे बच्चे। ग्राफ है किस चीज का? y इक्वल टू 5x प्लस 3 का, यही क्वेश्चन में पूछा था। ग्राफ बेटा ड्रॉ करके देखो, ऐसा ग्राफ समझाया नहीं जाता, ग्राफ ड्रॉ करना होता है। ग्राफ समझाया नहीं जाएगा, ग्राफ ड्रॉ करो। ये पॉइंट आ गए, ये पॉइंट ग्राफ पे ड्रॉ करना आते हैं तो ड्रा करो ना ड्रॉ, मैंने तो इस पे करे ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहे। ग्राफ पे साथ साथ ड्रॉ करो तब समझ में आएंगे, ऐसे नहीं। ये हो गया 1,8, ये हो गया 0,3, ये ग्राफ हो गया। ग्राफ में हाँ, एक बार 0 लेने से होता क्या है ना, ग्राफ थोड़ा आसान हो जाता, और कुछ नहीं है। लेने को तो रैंडमली ले लो, अरे यार वो कुछ नहीं है। 0 लेने से ये होता है, x की वैल्यू 0 है तो पक्का y एक्सिस का पॉइंट है, और y की वैल्यू 0 है तो पक्का x एक्सिस का पॉइंट मिल गया। जब हमें ये पॉइंट मिल जाते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करना आसान हो जाती है, क्योंकि मैंने जो पॉइंट मार्क करे होते हैं वो x एक्सिस और y एक्सिस पे ही करे होते हैं। अगर मैं बोलूँ 2,3 कहाँ है, बताओ, नहीं समझ में आ रहा, तुम ये बोलोगे सर 2,3 यहाँ कहीं होगा, है ना बेटा? अच्छा, अब मैं बोलूँ 0,2 कहाँ है, तो तुम कहोगे अरे सर यही पॉइंट है, इसी को सर्कल कर दो। इसलिए मैं x एक्सिस या y एक्सिस का 0 कोऑर्डिनेट हमेशा कंसीडर करके चलता हूँ। ठीक है, क्लास 10th में भी सेम कंसेप्ट करेंगे, 2 पॉइंट निकालो, बढ़िया निकालो, आंसर पाओ। हाँ
हाँ, नेगेटिव में भी आ सकता है ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम करेंगे बेटा, अभी तो हम करना स्टार्ट करा है, अभी तो और करेंगे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के। जल्दी करो। ऐसे ही क्वेश्चन जब 10th में आओगे तो 10th में एक क्वेश्चन आता है लाइब्रेरी वाला। तुम लोग लाइब्रेरी यूज करते हो स्कूल में? तो लाइब्रेरी में बुक इशू कराते हो तो बुक में होता है कि 5 दिन तक के ये चार्ज लगेंगे, उसके बाद में रिटर्न नहीं करी तो इतने चार्ज बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। वही सेम सवाल है बेटा। ऐसा ही एक और पढ़ोगे जब कॉलेज में जाओगे पढ़ने के लिए, तो वहाँ हॉस्टल चार्जेस रहते हैं। तो क्या रहता है, हॉस्टल चार्जेस मंथली फिक्स हैं, सपोज 5,000 या 10,000। और फिर पर डे तुम जितना खाओगे, कहीं 50 रुपये या 100 रुपये 200 रुपये का जितना तुम खाओगे पर डे के हिसाब से। अरे होता है मैथ्स में, लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना, उसमें भी अलग अलग होता है चीज़ें, अलग अलग सिस्टम होता है। कुछ लोग पर डे के हिसाब से चलते हैं, कहीं कहीं मैथ्स होते हैं वो प्राइवेट वाले, और कहीं अच्छे कॉलेज होते हैं तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन जहाँ पर डे के हिसाब से होता है वहाँ मार्किंग रहती है, तो डेली की डेली तुम लिखोगे तो वहाँ पे डेली की डेली एंट्री करके लिखते रहो। अब कोई बच्चा है जिसने 10 दिन ही खाना खाया तो उसका कम चार्ज आएगा। कोई बच्चा है जिसने 25 दिन खाया, बहुत ज़्यादा आएगा। कोई भुक्कड़ बच्चा चला गया, उसने 30 दिन खा लिया है ना, तो ज़्यादा चला जाएगा। बहुत डायरेक्ट सवाल है, ध्यान से सुनना। ये कहता है कि वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। एक काम करते हैं, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इक्वल टू x किलोमीटर। डिस्टेंस को बच्चा मैंने x किलोमीटर मान लिया, ठीक है। तो वर्क डन और वर्क डन को y ले लो, लेट वर्क डन इक्वल टू मैंने y ले लिया, वर्क डन को मैंने y कंसिडर करा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे रखा है जो वर्क डन है बेटा, वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन होता है बेटा, ठीक है। ये किसका साइन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये वर्क डन को मैंने बाई लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस x है। जब भी बच्चा प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन हटता है ना, कोई तो कोई कांस्टेंट आता है, तो y इक्वल टू के एक्स मैंने मान लिया। k कोई कांस्टेंट है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, k की वैल्यू गिवन है, पढ़ना। ये दे रखा है बाई टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट गिवन है। तो k की जगह पे बच्चा हम क्या पुट कर देंगे, हाँ बोलो बोलो, ध्यान से पढ़ो ना, ध्यान से पढ़ो। वर्क डन, वर्क वर्क का फॉर्मूला होता क्या है, किसी को याद है कि नहीं? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जिन बच्चों को नहीं पता याद रख लो। वर्क इक्वल टू होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस बोलते हैं। यहाँ पे जो फोर्स है, ये फोर्स कौन है, के तुम्हारा एक तरीके से फोर्स है यहाँ पे। बाई टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स कितना है बेटा, 5 यूनिट है, और डिस्टेंस कितनी है x। तो तुम्हें नई चीज पता चली, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ये मैम पढ़ाएंगे जब तुम्हें पढ़ाएंगे ना आगे, आई थिंक 10th में या 9th में, जब भी है तब पढ़ाएंगे, ठीक है, साइंस में। तो ये पता चल गई बच्चा। अच्छा, ये इक्वेशन आ गई, क्या तुम इस इक्वेशन का ग्राफ नहीं बना सकते? बड़ा आसान, x की जगह 1 ले लो तो y की वैल्यू 5 आ रही है ना। x की जीरो ले रहे हो तो y की जीरो आ रही, x की वैल्यू 2 ले रहे हो तो y की 10 आ रही। जल्दी बनाओ ग्राफ, ग्राफ बनाओ सारे बच्चे। वो नहीं बनी, वो बात की चीज है, पहले ये बनाओ, पहले ग्राफ बनाना उसके बाद। लिखा है, लिखा है ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ। पहले तो ड्रॉ द ग्राफ, पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ग्राफ से हमें ये 2 आंसर और देने। काफी लेंदी सवाल है, जल्दी करो। देखो बेटा, तुम लोग अपना बनाना स्टार्ट करो, मैं चलो यहाँ करता हूँ, ठीक है। पुट, अगर मैंने x की वैल्यू 0 ली तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू 0 आ रही है। पहली चीज़, मैं यहाँ बॉक्स बना लेता हूँ, उस बॉक्स में क्या क्या आंसर आ रहे हैं मैं लिखूंगा यहाँ साइड में, या इसको हटा देता हूँ। मैं डायरेक्ट y इक्वल टू 5x इक्वेशन ले लेता हूँ।
y इक्वल टू 5x है। मैंने एक बॉक्स बनाया, यहाँ x लिखा, यहाँ y। x की वैल्यू 0 है तो y की 0 आ रही है, x की वैल्यू 1 है तो y की 5 आ रही, x की वैल्यू -1 है तो y की -5 आ रही। मैंने जानबूझ के ऐसा लिया है, ठीक है। जब तुम ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। x की वैल्यू 0 है तो y की 0, कौन सा पॉइंट, ओरिजिन। x की वैल्यू 1 है तो ये 5 दे रहा बेटा, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट कहीं आ रहा है ना। और x की वैल्यू जब -1 है तो -5 आ रहा, मतलब ये वाला पॉइंट आ रहा है। तो इंटरेस्टिंग चीज ये, तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। दो ले लोगे तो तुम्हारा ऐसे बन जाएगा ऊपर को, है ना बेटा। हाँ ऊपर बन जाएगा, फिर उसको नीचे भी एक्सटेंड कर सकते हो, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, लेकिन कर दिया करो बेटा, एक्सटेंड कर दिया करो। तो ये बन गया तुम्हारा ग्राफ y इक्वल टू 5x। अभी बात खत्म नहीं हुई, अब क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन कहता है ग्राफ से बताओ जब x, ग्राफ से क्या बताना है, जब डिस्टेंस वो 2 यूनिट चल जाएगा तो कितना वर्क डन होगा। इसका मतलब x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे वो वर्क डन चाह रहा है। तो बेटा x इक्वल टू 2 पे वैल्यू बताओ कितनी आ रही, कितनी आ रही, 10 आ रही होगी, 10 आ रही होगी बेटा। तो हम ये भी कर सकते हैं ऐसे भी, पुट x इक्वल टू 2, जैसे ही x इक्वल टू 2 हम पुट करेंगे इसमें तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 5 इंटू 2 दैट इज 10। तो 10 यून आ गया इसका वर्क डन। सेकंड पार्ट करो बेटा, वर्क डन आ गया तुम्हारा, 10 यूनिट्स आ गया ना बेटा। और सेकंड पार्ट में है जब तुम x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो 0 यूनिट्स आ जाएगी, है ना बेटा। जल्दी करो, इतना कर लिया बेटा, जल्दी करो जल्दी करो।